दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक हम मदर्स डे स्पेशल पे ही रख रहे हैं। मदर्स के लिए ये दिन खास तो होना ही चाहिए, इसके अलावा पूरा का पूरा साल भी उनके लिए डेडिकेटेड ही होना चाहिए। जिस तरह का डेडिकेशन वो लोग आपकी लाइफ स्टाइल के लिए, आपकी ऐशो आराम के लिए देते हैं, आपकी हेल्थ पे डेडिकेट करते हैं, उसी तरह से एक पूरा दिन आज हम उनके बारे में भी बात करें तो बहुत कम होगा दोस्तों। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि ऐसा क्या मैनेजमेंट आप लोग उन लोगों को दे सकते हैं जो उनकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव तो करेगा ही, साथ साथ उनकी हेल्थ मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि आप लोगों के लिए जब वो अपना टाइम सेक्रीफाइस करते हैं तो अपनी हेल्थ को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और साथ ही साथ पूरी की पूरी एफिशिएंसी भी उनके शरीर की कमज़ोर होती चली जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम उनके लिए कर सकते हैं जिन चीज़ों से उनको इम्प्रूवमेंट और अच्छी हेल्थ मिल सके, वीडियो में आगे बात करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों। अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और एक कंफर्टेबल स्पान देने के लिए माएँ अपना पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल ही सेक्रीफाइस कर देती हैं। इस दौरान वो अपनी हॉबीज़ को सेक्रीफाइस कर देती हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को भी त्याग देती हैं, साथ ही साथ उनके उठने बैठने सोने का टाइम सब कुछ बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि उनका खान पान का टाइम भी सेक्रीफाइस हो जाता है दोस्तों। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सुबह उठे और नाश्ता किए बिना भी दिन भर काम करते करते उनको तब भी याद नहीं रहता कि उन्होंने शायद लंच भी किया हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल लॉसेस से होकर गुजरना पड़ता है और साथ ही साथ विटामिन लॉसेस की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ हम बात करें कि ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जो इन सभी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं दोस्तों। तो इस दौरान उनको कई बार मेंटल हेल्थ से होकर गुजरना पड़ता है कि उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव चेंजेस, एंजाइटी बढ़ने लगती है, चिड़चिड़ापन और इसी के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो यहाँ इन सभी चीज़ों की वजह से कई बार फिजियोलॉजिकल लेवल पे उनको एमिनोरिया, डिस्मिनोरिया के सिम्टम्स, अर्ली मीनोपॉज के सिम्टम्स भी उनको कई बार देखने को पड़ते हैं। लेकिन यहाँ बात करें मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की तो कई बार डायबिटिक चेंजेस, बहुत ज़्यादा लीवर डिसऑर्डर्स के साथ साथ उनको हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से भी होके जूझना पड़ता है दोस्तों। तो ये सारी ही चीज़ें इतनी ज़्यादा दिक्कत देती है उनको उनके लाइफ स्टाइल के बीच में कि कई बार उनको फटीग और एग्जॉशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जितना एफिशिएंटली वो शुरुआत में काम करती थी अब वो नहीं कर सकती। लेकिन इसका कारण कई बार वो अपने आप को ठहरा ही नहीं पाती कि कहीं उनका जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबली ये चीज़ें हुई हैं कि नहीं। वो फिर भी इन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को ही दोषी ठहराते हैं कि मैं ही कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट होती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है। उनको अपना खान पान इम्प्रूव करना होगा और साथ ही साथ अपनी एक्टिविटीज़ को री इस्टेब्लिश करना होगा। इन सभी चीज़ों से उनको फिर दोबारा से वही प्रॉपर एक एंथुजियाज्म और एनर्जी भी वापस मिलने लगेगी दोस्तों। इसी के साथ साथ उनको कई बार बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉसेस की वजह से और मसल वीकनेस की वजह से, लॉन्ग टर्म पोस्चुरल डिरेंजमेंट्स की वजह से आर्थराइटिस के सिम्टम्स, लुम्बैगो और बहुत सारे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के सिम्टम्स भी झेलने पड़ते हैं। जी हाँ, ये सारे सिम्टम्स कई बार चक्कर के साथ, कमजोरियों के साथ भी होते हैं और नंबनेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी मसल स्ट्रेंथ पे भी इस चीज़ का बहुत नुकसान पहुँचता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लाइफ स्टाइल में बिगड़ जाने की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती हैं और उनको कई बार बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें रीस्टोर करने के लिए उनको एक हेल्दी एक्टिविटी मेंटेन करनी होगी और साथ ही साथ कई बार लंबे समय से बंद चार दीवारियों में रहने की वजह से उनको विटामिन डी की कमी भी होने लगती है। जी हाँ, ये भी बहुत कॉमन सा सिम्टम है जो न्यूट्रिशनल लॉसेस में उनके साथ होता है। न्यूट्रिशनल लॉस की वजह से उनको कई बार अनीमिया भी होता है, साथ ही साथ उनको विटामिन सी की कमी से थायराइड वगैरह के सिम्टम्स भी इस्टेब्लिश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्किन ड्राइनेस के साथ साथ उनको इमोशनल लेवल पे भी इन सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट झेलना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ हमें डाइटरी लेवल पे अगर बात करें तो उनके खान पान पे थोड़ा सा ध्यान जरूर देना होगा। जी हाँ, वो ऐसा खुद नहीं कर पाएंगी क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। उनकी पूरी की पूरी लाइफ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड रह गई। तो अब आपका टाइम बनता है कि आप उसके लिए थोड़ा सा समय निकालें और उसी के साथ साथ उनको इस चीज़ के लिए ज़रूर फोर्स करें कि अपने खान पान पे ज़रूर ध्यान दें, एक हेल्दी एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें क्योंकि चिंतन और मनन में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है इमोशनल लेवल को रीस्टेब्लिश कर लेने के लिए। साथ ही साथ उनको वॉक ज़रूर करना चाहिए डेली। उनको घर से निकलने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालने के लिए बोलिए क्योंकि वॉक करने से एक
स्पेसिफिक जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इस दौरान जो उन्होंने लाइफस्टाइल स्पेंड की है उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा दोस्तों। तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं रिस्टोर कर लेने के लिए उनको एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल और एक प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो यहाँ डाइट के बारे में बात करें तो प्रॉपर फाइबर डाइट के साथ प्रोटीन, हाई अमाउंट ऑफ मिनरल एंड विटामिन्स की डाइट उनको प्रॉपर रेगुलेटेड वे में ज़रूर लेनी चाहिए। साथ ही साथ उनको पानी की मात्रा का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक प्रॉपर हाइड्रेशन सारे के सारे सर्कुलेशन को तो हेल्प करेगा ही, उसी के अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। रोज़ाना इसी के साथ साथ उनको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, विटामिन सी की डाइट है, नींबू पानी वगैरह भी रोज़ाना ज़रूर लेना चाहिए। और गर्मी के टाइम पे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं भी। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बात किया है कि नारियल पानी के किस तरह से इफेक्ट्स होते हैं और इसी के साथ साथ आप किस तरह से अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए किन किन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ आपको उनके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स भी जरूर करवाते रहना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि एज बढ़ते बढ़ते मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कई बार परेशान करते हैं और हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते इन चीज़ों पे। तो आपको इस चीज़ के लिए ध्यान देना होगा और प्रॉपर मेडिकल हेल्थ चेकअप अपनी मदर को ज़रूर गिफ्ट करें। जी हाँ, और इसी के साथ साथ उनको एक हेल्दी रिजीम फॉलो कराने के लिए ज़रूर फोर्स करें, क्योंकि फोर्स के बिना वो मानेंगी भी नहीं। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ और एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।